Financial statement. The following balance are taken from the pre-closing trial balance of Fatima and Company prepared on December 31st 2004. फातिमा एंड कंपनी का ये आपके पास ट्रायल बैलेंस है क्लोजिंग से पहले यानी एडजस्टमेंट से पहले डेबिट में दिया हुआ आपके पास कैश अकाउंट रिसीवेबल मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगनिंग सेल्स इक्विपमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस सेल्स सप्लाईज परचेज सेल्स सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट ऑफिस सैलरी एक्सपेंस अकाउंट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस टोटल हो रहा है 2,28,000। अब आ जाए क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे हमारे पास है सेल्स अकाउंट्स पेएबल फातिमा कैपिटल ये 2,28,000। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वाज वैल्यूड ऑफ ₹30,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन फिक्स आपको पता है क्या एंट्री पास करते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट इनकम समरी क्रेडिट। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की पहली ट्रांजैक्शन पर आ जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। कितनी अमाउंट है 30,000। ठीक, 30,000 ये हो गई हमारी पहली ट्रांजैक्शन फिक्स ट्रांजैक्शन मर्चेंडाइज में। सेकंड वजह है सेल सप्लाईज का अकाउंट आ गया। अब ऊपर चेक करेंगे हम कौन सा अकाउंट है हमारे पास। ऊपर देखें हमारे पास भी आपको जो अकाउंट नज़र आया होगा सेल सप्लाईज का अकाउंट है। ठीक है, सप्लाईज का अकाउंट है यानी एसेट का अकाउंट है। तो एंट्री किसके पास करते हैं आप एक्सपेंस की। जब सब एसेट का अकाउंट हो किसकी पास होगी सेल सप्लाईज एक्सपेंस यानी ऑफिस सप्लाईज की सेल सप्लाईज एक्सपेंस। ठीक, और क्या क्रेडिट करेंगे सेल सप्लाईज क्रेडिट। ठीक है, ऊपर आपके पास अकाउंट था सप्लाईज का। जब सप्लाईज का अकाउंट है तो आपने एंट्री किसके पास करनी थी एक्सपेंस की। ठीक है, एक्सपेंस जब एक्सपेंस की एंट्री पास करते हो अमाउंट भी आपने एक्सपेंस की लेनी है। लेकिन यहाँ पे देखें आपके पास सेल सप्लाईज के अमाउंट दिए 1,200 गिवन में और डेटा फॉर एडजस्टमेंट सेल सप्लाईज दिए 200। ठीक है, माइनस कर देंगे दोनों को तो हमारे पास एक्सपेंस का अकाउंट निकल आएगा। ठीक है, हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। गिवन में हमारे पास है सप्लाईज अकाउंट कितने से था 1,200 से और डेटा में भी हमारे पास सप्लाईज का अकाउंट है कितने से 200 से माइनस के तो कितना है 1,000 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास क्या सप्लाईज एक्सपेंस आ गया सप्लाईज एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1,000 लिख लेंगे सप्लाईज एक्सपेंस 1,000 सप्लाईज क्रेडिट 1,000। ये हमारे पास एंट्री हो गई। दोनों का सप्लाईज का अकाउंट था माइनस कर दिया तो एक्सपेंस निकाला। एक्सपेंस आया तो एक्सपेंस की एंट्री पास की थी एक्सपेंस के अमाउंट भी ले लिया हमने सप्लाईज एक्सपेंस और सप्लाईज। नीचे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर आ जाए इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। ठीक है, इंश्योरेंस हमारा क्या हो गया एक्सपायर्ड हो गया एक्सपेंस हो गया। अब हम ऊपर देखेंगे हमारे पास कौन सा अकाउंट है हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट होता है एंट्री किसके पास करते हैं हम एक्सपेंस की। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। ठीक, गिवन में हमारे पास प्रीपेड का अकाउंट था प्रीपेड इंश्योरेंस एंट्री किसकी पास करते हैं एक्सपेंस की इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। अमाउंट हमने एक्सपेंस की लेनी है। एक्सपेंस की हमारे पास अमाउंट दी हुई है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड कितने से 400 से एक्सपायर्ड हो गया एक्सपेंस हो गया इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 400 प्रीपेड इंश्योरेंस 400। ये हमारे पास ट्रांजेक्शन। अब उसके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आ जाए अनपेड सेल सैलरीज। अनपेड सेल सैलरी यानी एक्रूड सैलरी मैंने कराया था अगर आपको याद हो। अनपेड सेल सैलरीज अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको
ये ट्रांजेक्शन में कर चुका हूँ। ये देखें, ये आपके पास आ जाएगी, ये देखें नज़र आया, एक्रूड एक्सपेंस, पेबल, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, क्या होगी, एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट, सही, अनपेड। नाम कुछ भी हो सकता है, नाम आपके पास आ गया अनपेड, यानी आपने देना है क्या, आपके पास अनपेड सेल सर्विस कितने से 500 से, आप इसकी एंट्री पास कर देंगे, सेल सर्विस एक्सपेंस डेबिट, सेल सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सेल सैलरी पेबल क्रेडिट, ठीक है। क्या अमाउंट दी, अनपेड सेल सैलरी 500, 500 सेल सैलरी एक्सपेंस, सेल सैलरी पेबल, ठीक है, एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट कितना है 5000, ये भी एंट्री फिक्स है आपके पास, क्या हो गया इसकी एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट किस पे लगा रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स एसेट, ठीक है। और क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक, कितनी अमाउंट थी आपके पास 5000, ठीक है, 5000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बैड डेट एक्सपेंस, अकाउंट से कितना है 3000, ये भी एंट्री फिक्स है आपके पास, क्या एंट्री पास करेंगे इसकी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, कितनी अमाउंट दी है 3000 और 3000, ये आपकी एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन हो गई।